नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार, ड्राइवर एवं रोड सेफ्टी ट्रेनर। आप सभी का मेरे सुरक्षा सेफ्टी फर्स्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे ईश्वर की कृपा से 20,000 से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षात्मक रोड सेफ्टी ट्रेनिंग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज देश में गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही दुर्घटना की समस्या भी बहुत अधिक गंभीर हो गई है। दुर्घटना करना किसी का उद्देश्य नहीं होता है, दुर्घटना कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन आज देश में हर एक मिनट में सड़क दुर्घटना हो रही है। हर 4 मिनट में एक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है। देखा जाए तो सालाना 1.5 लाख के आसपास करीब करीब सड़क दुर्घटनाओं में मासूम जानें चली जाती है। यातायात के नियमों की जानकारी और सुरक्षात्मक गाड़ी चलाने के तरीके ही हमें बचा पाएंगे। दोस्तों, हम भारत सरकार के जीरो दुर्घटना के उद्देश्य को पूरा करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यातायात की भाषा को समझना होगा, जो एक गूंगी भाषा है, चित्रों की भाषा है, कलर की भाषा है, आकृति की भाषा है। इसे हर किसी स्टेट का रहने वाला, हर कहीं रहने वाला, हर कोई सी भाषा बोलने वाला व्यक्ति इसे सरलता से समझ सकता है। तो आइए सबसे पहले हम यातायात को कंट्रोल करने के साधनों को समझते हैं कि यातायात के कंट्रोल करने के क्या साधन है। देखिए, सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस, रोड के सिग्नल, रोड के साइन, रोड की मार्किंग और मोबाइल फर्नीचर, इनके द्वारा ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। और इसके द्वारा ये देखा जाता है कि आपने इसका सही उपयोग किया है या गलत उपयोग किया है। आइए हम इसको सबसे पहले समझते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले को। ट्रैफिक पुलिस हाथ के इशारों के द्वारा ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और इनका उद्देश्य होता है कि यातायात, ट्रैफिक दुर्घटना और जाम की स्थिति ना हो और यातायात सुगमता से सुरक्षित चलता रहे। कई बार विशेष परिस्थितियों में ट्रैफिक पुलिस वाले आपको सिग्नल के विपरीत भी आदेश देते हैं। जैसे सिग्नल ग्रीन है तो आपको रोकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई वीआईपी काफिला वहां से गुजरने वाला हो या कोई इमरजेंसी वाहन जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस वहां से जा रही हो, तो वो उन्हें पहले प्राथमिकता देते हैं और हमें कुछ समय के लिए रोकते हैं, उसके बाद में हमें जाने देते हैं। हमें इनके आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के हित के और सुरक्षा के लिए होते हैं। अब ट्रैफिक लाइटों को देखते हैं। ट्रैफिक लाइटें भी ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रैफिक की लाइटें 3 प्रकार की होती है: रेड लाइट, एम्बर लाइट और ग्रीन लाइट। रेड लाइट का मतलब है कि आपको स्टॉप रुक ठहरना है स्टॉप लाइन के पहले। यदि लेफ्ट फ्री हो इसमें तो लेफ्ट आप जा सकते हो। पीली लाइट का मतलब है, जिसे हम एम्बर लाइट कहते हैं, उसका मतलब ये है कि आप तैयार रहिए, या तो जाने के लिए तैयार हैं या रुकने के लिए तैयार हैं। ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आप जा सकते हैं यदि सुरक्षित हो तो। दोस्तों, आपने एक लाइटें और देखी होगी, एरो वाली लाइटें, जो ग्रीन कलर की होती है और रेड कलर की होती है। जिस साइड में रेड एरो है उस साइड के जाने वाले ट्रैफिक रुक जाए, जिस साइड में ग्रीन एरो है उस साइड के जाने वाले ट्रैफिक जा सकते हैं। एक लाइटें आपने देखी होगी, रेड लाइटें, जो ब्लिंकिंग लाइटें होती है। रेड ब्लिंकिंग लाइट होती है और येलो ब्लिंकिंग लाइट होती है। ये लाइटें क्या बोलती है, इसके बारे में आइए अपन समझते हैं। रेड ब्लिंकिंग लाइट बोलती है कि जिस रोड पे आप चल के आ रहे हो वो रोड छोटी है और जिस रोड को आप क्रॉस करने वाले हो वो रोड बड़ी है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि उस पर ट्रैफिक भी ज्यादा होगा और स्पीड भी ज्यादा होगी। तो ये लाइटें कहती है कि मेरे पास में आके आपको ठहरना है। जब आप उसके पास में जाके ठहरे तो चलने से पहले, रोड क्रॉस करने से पहले आपको पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है और फिर राइट देखना है। मैंने आपको यहाँ पर 2 बार राइट देखने का इसलिए कहा है कि जब आपने पहली बार राइट देखा था तो आपको जो वाहन था, ट्रैफिक था, वो काफी दूर दिखाई दिया था, उनकी स्पीड के बारे में जजमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जब आपने दोबारा देखा तो वही ट्रैफिक आपके नजदीक आया, तो आपको इतना पता लगा कि वो कितनी स्पीड में था और कि ट्रैफिक की क्या कंडीशन है। उसे देख के आप अपने रोड को क्रॉस करिए सुरक्षित होकर, या तो पहले उन्हें जाने दीजिए या आप उनके बाद में जाइए। अब आइए हम येलो ब्लिंकिंग लाइट की ओर चलते हैं। येलो ब्लिंकिंग लाइट बोलती है कि जिस रोड पे आप चल के जा रहे हो वो रोड तो बड़ी है, लेकिन जो रोड क्रॉस होने वाली है, जिसको आप क्रॉस करने वाले हो, वो रोड छोटी है। इसका मतलब है कि ट्रैफिक भी वहां पर कम होगा। तो आप ये कहती है कि मेरे पास में आके आप अपनी गाड़ी को स्लो करिए और पहले राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, सुरक्षित हो तो निकल जाइए। दोस्तों, इसी के साथ में हम आगे जब चलते हैं सड़क के ऊपर, तो हमें एक सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए भी लाइटें होती है, जो कि ग्रीन कलर की लाइट होती है और एक रेड कलर की लाइट होती है। तो जब भी आपको रोड क्रॉस करना हो तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग पे, फुटपाथ पे खड़े होकर अपने ग्रीन लाइट होने का इंतजार करना चाहिए। जब ग्रीन लाइट हो जाती है तो आपको उसके ऊपर चलना शुरू करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ में आपने देखा होगा कि ग्रीन लाइट में ब्लिंकिंग लाइट शुरू हो जाती है।
इसका मतलब ये है कि आप जल्दी से रोड को आप क्रॉस कर लीजिए, और जिस व्यक्तियों ने अभी रोड क्रॉस करना शुरू नहीं किया है वो फुटपाथ पे ही खड़े रहे, क्योंकि अब लाइट लाल होने वाली है। यहां पर लाल लाइट होने वाली है, इसका मतलब ये है कि जो ट्रैफिक चल रहा था उनके लिए अब ग्रीन लाइट होने वाली है। तो दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए सड़क के ऊपर। और लाइटों के बारे में भी देखिए कि लाइटें हमें किस प्रकार से कंट्रोल करती है, इसे यदि हम समझ जाते हैं तो हम सड़क पर दुर्घटना हमारी इससे भी कम होगी। आइए दोस्तों हम चौराहे पे चलते हैं, जहां पर हम ये देखेंगे कि हमारे चालान कैसे बनते हैं और कैसे नहीं बनते हैं। इसके लिए ट्रैफिक लाइटें, स्टॉप लाइन और कैमरे, इनके द्वारा हम समझते हैं। इसके लिए हम सड़क पे से चल के आते हैं। जब हम सड़क पे से चल के आते हैं और लाइट एम्बर है और हम चल के आए हैं और स्टॉप लाइन के पीछे खड़े हैं, लेकिन चलते चलते यदि स्टॉप लाइन के आगे आ जाते हैं तो हमारा इस कंडीशन में चालान बनता है। जब हम चल के आ रहे हैं और लाइट ग्रीन है और उस कंडीशन में हम चल के आते हैं और स्टॉप लाइन से आगे आ गए, उसके बाद यदि येलो भी हो जाए और रेड भी हो जाए तो भी चालान नहीं बनेगा। अब देखिए इसका डिसीजन कौन लेगा। परिवहन विभाग, ट्रैफिक विभाग ने इन कैमरों को, लाइटों को, स्टॉप लाइन को इस हिसाब से सेट किया है कि जहां पर आपकी गाड़ी खड़ी है वो भी आएगी, गाड़ी की लाइटें भी दिखती है। तो ट्रैफिक अधिकारी बैठकर ये देखता है कि ये व्यक्ति, ये गाड़ी वाला जब रोड पे चल के आया था तो रेड की कंडीशन में या एम्बर की कंडीशन में ये स्टॉप लाइन के पीछे था या आगे था। यदि ये रेड और एम्बर की कंडीशन में स्टॉप लाइन से आगे था तो उसका चालान बनता है, और यदि ये रेड या एम्बर की कंडीशन में स्टॉप लाइन के पीछे है तो चालान नहीं बनेगा। तो ये चीज होती है हमें समझने के लिए कि डिसीजन कौन ले इसका, तो कैमरे उसकी वजह से लेते हैं। अब यहां पर देखा यह जाता है कि यदि आप दूर से चल के आ रहे हैं और ग्रीन लाइट में आपने स्टॉप लाइन को आगे क्रॉस कर दिया है, तो आप जैसे निकलने के बाद में यदि रेड और एम्बर भी हो जाता तो भी आप उसको क्रॉस कर जाइए, क्योंकि दूसरी जो लाइटें चालू होती है, ग्रीन लाइट है, उनके लिए 4 सेकंड का समय होता है। अब वो 4 सेकंड का समय होता है, आप जब तक अपने रोड क्रॉस कर सकते हैं, उसके बाद ही दूसरी साइड का ट्रैफिक चालू होता है। लेकिन उस वक्त यदि मान लो जो आपके पीछे आ रहा है, जो स्टॉप लाइन के पीछे था, यदि वो आगे बढ़ेगा तो ट्रैफिक भी जाम होता है और उसका चालान भी बनता है। तो ये विशेष ध्यान रखिए कि सड़क पर चलने के क्या नियम है, कि हम यातायात के लाइट से, स्टॉप लाइन से और कैमरों से कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें और कैसे दुर्घटना ना हो, इसके बारे में भी ये हमें कंट्रोल करती है और इसे हम समझ के अपनी और दूसरे की दुर्घटना को रोक सकते हैं। दुर्घटना ये नहीं देखती है कि गलती किसकी कम थी या किसकी ज्यादा थी, वो तो हो जाती है। यदि हमें बचना है तो हमें सामने वाले की गलती को कम करते आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब हम वाहन चला के जाते हैं रात के वक्त, हमें सामने से एक वाहन लहराता हुआ दिखता है तो हमें फौरन 1 सेकंड में समझ में आता है कि वो नशे या नींद की अवस्था में है, तो हम उसे सचेत करने के लिए अपना हॉर्न बजाते हैं। उसके बावजूद भी वो दुर्घटना का शिकार होता है। यहाँ पर हमें करना ये चाहिए कि जब भी हम वाहन चला के जा रहे हैं रात को और यदि हमें सामने से कोई वाहन लहराता हुआ दिखता है तो हमें फौरन 3 काम करना चाहिए स्पीड से। पहले अपनी गाड़ी को लेफ्ट करें और स्लो करें, अपना हॉर्न कंटिन्यू बजाएं और लाइट को डिम करें या पार्किंग में कर दें। अभी वो व्यक्ति सो रहा है, आपके हॉर्न की आवाज जैसे उसके कानों में जाएगी, वो अभी सो रहा है, उसके आपके हॉर्न की आवाज उसके कानों में जाएगी, जैसे ही कानों में जाएगी उसकी आंखें खुलेगी और उसकी आंखें खुलते से ही उसे आपकी गाड़ी और सड़क पूरी स्पष्ट दिखाई देगी और वो आपके पास से भी आपको बचाते हुए, खुद को बचाते हुए निकल जाएगा। हम लोग यहाँ पर पहले गलती ये करते थे कि हमने हॉर्न तो बजाया क्योंकि अभी वो सो रहा है, लेकिन जैसे हॉर्न बजाते हैं तो उसकी अपनी गाड़ी, अपने हॉर्न की आवाज उसके कानों में जाती है और उसकी आंख खुलती है और उसकी आंखों में हमारी गाड़ी की लाइट जाती है और वो चकाचौंध हो जाता है और कुछ दिखाई न देने की वजह से भी दुर्घटना का कारण बनता है। दोस्तों, यदि हम सामने वाले की गलती को कम करते सक जाएंगे, सामने वाले की गलती को कम करना हमें आ जाएगा, तो हम अपनी और दूसरे की दुर्घटना को बचा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दुर्घटना, आपको पहले मैं बता चुका हूं कि दुर्घटना ये नहीं देखती कि उसकी 100% गलती थी या 99% गलती थी। हमें गलती को कम करते आना चाहिए। यातायात के नियमों की जानकारी और गाड़ी चलाने के सही तरीके ही हमें बचा पाएंगे। मेरे अगले वीडियो में रोड के साइन, रोड की मार्किंग, मोबाइल फर्नीचर को सुरक्षात्मक ड्राइविंग के साथ में कैसे जोड़ा जाए और कैसे सुरक्षात्मक ड्राइविंग की जाए, ये आप जरूर देखिए और दूसरों को देखने के लिए भी प्रेरित करिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।